हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, किस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है और कहां पर क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद द रिस्पेक्टिव डिमांड कर्व्स एज वेल। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस तरह का मीनिंग आपने बुक्स में भी लिखा हुआ देखा होगा, बट बहुत बारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस, गुड एक्स, गुड वाई। क्या मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? सिंपल शब्दों में, किसी और प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने या घटने से मेरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या असर होता है, दैट refers to cross elasticity of demand। अब लेट्स एज्यूम कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नाम है X, मार्केट में एक और प्रोडक्ट है प्रोडक्ट Y के प्राइस बढ़ने या घटने से मेरे प्रोडक्ट की, जो कि है प्रोडक्ट X, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या असर होता है, that refers to cross elasticity of demand। This happens in case of substitute goods and कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट इन द वीडियो। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जैसे कि शैम्पू है, वो बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, सो दे आर सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। आप एक शैम्पू के ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर स्विच कर सकते हैं। सेकेंडली, वी कैन हैव टी एंड कॉफी, दोनों ही एक हॉट बेवरेज है, हॉट ड्रिंक है जो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है। सो द कंज्यूमर कैन इजिली स्विच बिटवीन टी एंड कॉफी। उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ कंज्यूम किए जाते हैं, एक के बिना दूसरे का कोई काम नहीं रहेगा, दूसरे की कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, और अनदर एग्जाम्पल कैन बी पेन एंड इंक। क्रॉस इलास्टिसिटी तीन तरीके की हो सकती है, तीन टाइप्स या फिर हम कहें तीन डिग्रीज हो सकती हैं ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वी कैन हैव पॉजिटिव, नेगेटिव and zero cross elasticity. Now let's see how the concept of substitute goods and complementary goods is applied to the same. Positive cross elasticity तब होती है जब price of one good and quantity demanded of another good flow in the same direction. That means अगर ब्रांड A का प्राइस बढ़ता है तो ब्रांड B का क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांड ए का प्राइस अगर कम होता है सो उसकी वजह से ब्रांड बी की क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। सो दैट मीन्स प्राइस ऑफ गुड ए एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बी will flow in the same direction. That means there will be a direct relationship between both. ऐसा पॉसिबल है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। दैट मीन्स वो गुड्स जो एक दूसरे के बदले यूज किए जा सकते हैं, उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर टी के प्राइसेस बढ़ते हैं, पीपल कैन स्विच ओवर टू कॉफी, राइट। तो यहाँ पर बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि समवन माइट बी एडिक्टेड टू टी, सो वो कॉफी की तरफ स्विच नहीं करेंगे। सो जब भी एडिक्शन का केस आता है, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाइज, राइट, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। बट अदरवाइज अगर हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, जहां पर हम टी एंड कॉफी का एग्जाम्पल बहुत बार लेकर चलते हैं क्योंकि दोनों ही एक हॉट बेवरेज होती हैं। सो इफ प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीजिंग, पीपल कैन स्विच ओवर टू कॉफी। सो दैट मीन्स टी के प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ सकती है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू ऑफ ब्रांड ए गेट्स एक्सपेंसिव। ब्रांड ए का जो शैम्पू है वो एक्सपेंसिव हो जाता है, उसके प्राइस बढ़ते हैं। सो उससे क्या होगा, जो ब्रांड बी है उसके शैम्पू की डिमांड पहले से ज्यादा हो जाएगी। सो वी कैन कंक्लूड दैट in case of substitute goods, cross elasticity of demand is positive. So we can also construct the demand curve in case of substitutes जहां पर cross elasticity positive होगी। So यहां पर x axis पर हमने लिया है quantity demanded of coffee brand A, y axis पर हमने लिया है price of brand B। So पहले प्राइस है ब्रांड बी का 200 एंड
कॉफी ऑफ ब्रांड ए इज बीइंग डिमांडेड 15 यूनिट्स। उसके बाद क्या हुआ, ब्रांड बी ने अपना प्राइस बढ़ाकर 400 कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, पीपल हु वर कंज्यूमिंग ब्रांड बी अर्लियर विल मूव टू ब्रांड ए, और उससे क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ब्रांड ए विल इंक्रीज। सो दिस विल बी द शेप ऑफ डिमांड कर्व in case of cross elasticity between substitute goods. Next is negative cross elasticity. Cross elasticity negative कब होती है, जब price of good A and quantity demanded of good Y, या फिर X and Y भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, flow in opposite direction. That means अगर good A का price बढ़ रहा है, उससे good Y के quantity demanded पर उल्टा असर होता है, दैट मीन्स वो कम हो जाती है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, जब प्राइस ऑफ गुड ए कम होता है, उससे गुड बी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, दैट मीन्स देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड ए एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बी। So cross elasticity can be negative in case of complementary goods. That means वो goods जो साथ में consume किए जाते हैं, उस केस में cross elasticity of demand is negative. For example, car and petrol. अगर पेट्रोल के prices बढ़ते हैं, so उससे पेट्रोल से चलने वाली कार की क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाएगी। So cross elasticity of demand is negative in case of complementary goods. आप देखते हैं डिमांड कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने यहाँ एग्जांपल लेकर रखा है कार एंड पेट्रोल का। एक्स एक्सिस पर वी हैव क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार और वाई एक्सिस पर वी हैव प्राइस ऑफ पेट्रोल। सो इनिशियली लेट्स से कि पेट्रोल का प्राइस था 100 रुपीज एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार वाज 25। अब पेट्रोल का प्राइस बढ़कर हो जाता है 500 रुपए। सो उससे क्या होगा, पीपल विल बाय लेस ऑफ कार्स विच आर रन बाय पेट्रोल। सो अगर एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो उससे दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है एंड वाइस वर्सा, एंड दिस विल बी द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Lastly, last degree of cross elasticity of demand, that is zero cross elasticity. Cross elasticity zero तभी कही जाती है when two goods in question are unrelated. That means goods का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर एक के प्राइस बढ़ते भी हैं, so उससे दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। In that case, we can say that there is zero cross elasticity of demand. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Next video will be posted 7 PM tomorrow. Stay tuned in. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.